नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ही दो दिग्गज नेताओं के बीच इस वक्त जुबानी जंग बड़े जोर शोर के साथ चल रही है और दोनों एक दूसरे पर इस तरीके से शब्दों के वार कर रहे हैं कि जिसे देखने और सुनने वाले सभी हैरान हैं। हालांकि ये अदावत कोई नई नहीं है, ये पिछले काफी समय से चलती चली आ रही है। बात कर रही हूँ संजीव बालियान और संगीत सोम के बारे में। जो नतीजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं इस बार, उन्होंने वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की जमीन को हिला करके रख दिया है। कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। अब एक तरफ संजीव बालियान है जो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे थे 2024 लोकसभा का, दूसरी तरफ सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम जो 2022 में विधानसभा चुनाव हार गए थे भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी हार के लिए जिम्मेदार शायद संजीव बालियान को माना था, क्योंकि वहां पर उस तरीके से उनको जाटों का वोट नहीं मिला था। ये सारी चीजें थी, चल रही थी। धीरे धीरे कहना चाहिए कि जिस तरीके से पत्तों के ढेर में अगर आप कोई चीज सुलगा दे तो वो एक ना एक दिन विकराल आग का रूप तो ले ही लेती है, तो उसी तरीके से ये भी सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संजीव बालियान ने अपनी हार का सारा ठीकरा संगीत सोम के ऊपर फोड़ दिया कि उनकी वजह से मैं चुनाव हारा, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है हरिंदर मलिक, उनको सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा करते हुए उनका एक वीडियो भी वायरल है। इस तरीके के तमाम इल्जाम उन्होंने लगाए और इसके जवाब में संगीत सोम ने आज मेरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके सारे सवालों के जो जवाब थे वो दिए, साथ ही साथ उनके ऊपर कटाक्ष भी किया, जिस तरीके से संजीव बालियान ने भी किया था। उनके ऊपर शब्दों के बाण चलाए थे, तो शब्दों के बाण इधर से भी चले। अब दोनों के बीच वाक युद्ध जो है वो बिल्कुल चरम सीमा पर है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डैमेज कर सकता है। क्या डैमेज करेगा, कैसे करेगा, इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं इस पर। बीजेपी को पिछले 2 चुनाव में जिस उत्तर प्रदेश ने सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाया था, 2024 के चुनाव में उसी प्रदेश ने उसे सत्ता की दहलीज पर लाकर के खड़ा कर दिया। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा। 2019 की तुलना में इस बार 28 सीटें कम हो गई। सूबे में हार का साइड इफेक्ट सामने आने लगा है। मुजफ्फरनगर में लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद बीजेपी में अंदरूनी कलह और तेज हो गई है। संजीव बालियान बनाम संगीत सोम के बीच सियासी लड़ाई अब जाट बनाम ठाकुर होती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर के बीजेपी प्रत्याशी रहे संजीव बालियान ने पार्टी नेता संगीत सोम पर एक्शन की मांग उठाई है। बालियान ने कहा है कि कुछ जयचंद और विभीषण जनता के बीच जाकर गुमराह करने में कामयाब रहे, तो कुछ लोग शिखंडी की तरह नजर आए। इसमें मेरी कमी है, जनता को मैं पूरी तरह से समझा नहीं पाया, पर जो जयचंद है पार्टी उन्हें देखेगी। संगीत सोम का नाम लिए बगैर संजीव बालियान ने कहा कि कुछ लोग सपा को खुलेआम चुनाव लड़वा रहे थे। यहाँ पर वो बड़ी पोजीशन और सरकारी सुविधा में है। भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है। फिर संगीत सोम ने इस सब का जवाब, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विभीषण बोला, जयचंद बोला, यहाँ तक कि शिखंडी भी बोल दिया, ये सब किसको बोला, ये सबको समझ में आ रहा है। अब उसी का जवाब देते हुए संगीत सोम ने पलटवार किया है और कहा है कि संजीव बालियान के बाद अब संगीत सोम भी जो है पूरे एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने मेरठ में पीसी करके बीजेपी के नेता संगीत सोम ने संजीव बालियान को लेकर के जो टिप्पणी की उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए काम करता हूं। अब उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के लिए काम करता हूं और करता रहूंगा। हालांकि चुनाव नतीजे के बाद संगीत सोम यह कह चुके हैं कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी उनके विधानसभा सरधना से जीती है। ऐसे में बीजेपी किन विधानसभा सीटों पर हारी है उसके कारण तलाशने होंगे। ऐसे में साफ है कि संगीत सोम बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के आरोपों पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। और संगीत सोम और संजीव बालियान का राजनीतिक सफर एक साथ शुरू हुआ था। मुजफ्फरनगर दंगे में दोनों के नाम आने से ही उन्हें सियासी पहचान मिली थी। संगीत सोम सरधना से विधायक ही रहे तो संजीव बालियान सांसद बने और फिर केंद्रीय मंत्री बन गए।
संजीव बालियान ने 2014 फिर 2019 में चुनाव जीत करने के बाद केंद्र में मंत्री बने, लेकिन संजीव सोम 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए। यहीं से संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच विवाद ने जन्म लिया। संगीत सोम को अपनी हार के पीछे जाट वोटों का कम मत में पड़ना उनको मेन वजह लगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। संगीत सोम ने इसका सारा ठीकरा संजीव बालियान के सिर पर फोड़ दिया। इसके चलते दोनों ही नेताओं के बीच आपसी विवाद और ज्यादा गहराने लगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान ही दोनों नेताओं की सियासी अदावत खुल करके सबके सामने आ गई। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संजीव बालियान तीसरी बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। संगीत सोम ने बालियान को चुनाव में सबक सिखाने को लेकर तरह तरह के बयान दिए थे। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर से ही ठाकुरों की पंचायत शुरू हुई और उन्होंने खुलकर बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील भी की। ठाकुर पंचायत भले ही किसान नेता पूरन सिंह कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे संगीत सोम का हाथ माना जा रहा था। यह पंचायत मुजफ्फरनगर के कई विधानसभा क्षेत्रों में हुई थी, जिसके चलते बीजेपी के खिलाफ सियासी माहौल बना। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तो खतौली विधानसभा क्षेत्र के एक ठाकुर के गांव में संजीव बालियान के काफिले पर हमला भी हुआ। संगीत सोम का सपा प्रत्याशी हरिंदर मलिक के साथ चुनाव प्रचार का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। अब लोकसभा नतीजे आने के बाद संजीव बालियान ने खुलकर संगीत सोम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। संजीव बालियान के बाद अब संगीत सोम भी जवाबी हमला करेंगे। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच आपसी विवाद की वजह से ही राजपूत समाज में बंटवारे की स्थिति पैदा हुई। सोम और बालियान के बीच ये राजनीतिक लड़ाई अब ठाकुर बनाम जाट होती हुई नजर आ रही है। संगीत सोम अपनी हार के लिए जाट के कम वोट होने की वजह मानते हैं, तो संजीव बालियान को अपनी हार में ठाकुर वोटों का छिटकना नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर ही नहीं, बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने कोर वोट बैंक सैनी और कश्यप वोटों को साधे रखते हुए भी ठाकुर और जाट वोटों को भी साधने का काम 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद किया था। जाट और ठाकुर दोनों ही वोटर पश्चिमी यूपी के इलाके में बड़ी ताकत रखते हैं, लेकिन जिस तरह से संगीत सोम और बालियान आमने सामने आ गए हैं, उसके चलते अब ये पूरी लड़ाई, ये पूरी जो कहना चाहिए कि जुबानी जंग है, वो ठाकुर बनाम जाट होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बनाम ठाकुर होता है तो फिर भविष्य में इसका राजनीतिक खामियाजा कई सीटों पर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जाट समाज में इस बात की नाराजगी है कि संजीव बालियान को हराने के लिए ठाकुर समाज और संगीत सोम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान 24,000 वोट से हार गए। ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में भी संजीव बालियान को उतना वोट नहीं मिला जितना हमेशा बीजेपी प्रत्याशी को मिलता था। ऐसे ही संगीत सोम के समर्थकों का यह मानना है कि 2022 के चुनाव में जाट बहुल गांव में बीजेपी को वोट नहीं मिला था, जिसके चलते संगीत सोम हार गए थे। ऐसे ही सियासी अदावत जारी रही तो फिर ये आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से टेंशन की एक बड़ी वजह बन सकती है। पूरा मामला अगर देखें तो ये एक तरीके से ईगो की लड़ाई है और बिना मतलब का एक कहना चाहिए कि एक प्रोपेगेंडा जैसा तैयार कर दिया है 2022 के बाद से ही संगीत सोम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वो किस मूड के, किस पर्सनैलिटी के, उनको बीजेपी का फायर ब्रांड नेता कहा जाता है। कुछ भी बोल देना, कुछ भी अनाउंस कर देना, कुछ भी ऐलान कर देना, ये उनकी फितरत है, ये ऐसा उनका व्यक्तित्व है। उधर संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अच्छी खासी पकड़ है उनके अपने इलाके में, और उतने उस तरीके से एग्रेसिव जैसा कहना चाहिए संगीत सोम के मुकाबले में वो थोड़ा एग्रेसिव कम है, उनकी छवि दूसरी तरीके की है। लेकिन ये जब उन्होंने 2022 में अपनी हार का पूरा जिम्मा संजीव बालियान और जाटों के ऊपर थोप दिया तो उसके बाद फिर ये चीज तो पलट के आनी ही थी 2024 में। हालांकि मुजफ्फरनगर का जो पूरा समीकरण था वो बिगड़ा हुआ था, इस चीज पर ना तो कोई गौर कर रहा है, ना उस पर कोई बात करना चाहता है। आप ये देखिए कि 1 लाख से ज्यादा वोट यहाँ पर बीएसपी कैंडिडेट दारा सिंह प्रजापति को मिले थे। वो वोट कौन से थे? वो वोट वो थे जो अपने समाज से ले गए, यानी कि प्रजापति के वोट ले गए, पाल समाज के ले गए, कश्यप समाज के ले गए, थोड़ा बहुत वो दलित भी ले गए होंगे, साथ ही साथ थोड़ा बहुत क्या अच्छी खासी मात्रा में, क्योंकि बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है वो और कहीं जाता नहीं, जो जाटा वोट बैंक है, मैं यहाँ जाटा वोट बैंक की बात कर रही हूँ,
वो होगा, थोड़ा बहुत मुस्लिम भी मिला होगा और दूसरी जितनी भी ओबीसी बिरादरियां होती है वो गई हैं उनके साथ। तो ये डैमेज कहां से हुआ? ये डैमेज यहां से हुआ जिसके बारे में कोई ना तो सोच रहा है ना बात कर रहा है। आपस में ठाकुरों का इतना बड़ा कोई वोट बैंक कहीं भी नहीं है, थोड़े बहुत हर जगह पर होते हैं तो कोई बहुत खास असर नहीं डालते। अब ये जाट बेल्ट है पूरी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जाटों का वर्चस्व है, जाटों का इलाका है, जाटों का क्षेत्र है। जाट नाराज होंगे तो उसका इफेक्ट भी डेफिनेटली पड़ेगा। संजीव बालियान की हार में कहीं ना कहीं जाटों की बड़ी नाराजगी रही। साथ ही साथ बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया दारा सिंह प्रजापति, उसने भी बड़ा डेंट पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी को। और क्योंकि जाट नाराज थे जयंत चौधरी के आरएलडी के साथ एनडीए में चले जाने को लेकर के, तो उन्होंने भी अच्छा खासा नुकसान किया, वो वोट डालने ही नहीं गए। ऐसी खबरें हमारे पास जमीनी स्तर से भी आई थी कि इस बार जाटों ने बहुत कम वोट परसेंटेज किया है और जाट वोट डालने नहीं निकले, उधर ठाकुर वोट डालने नहीं निकले। तो ये सब कुल मिलाकर के ये सारी चीजें रही। अब इस तरीके से कि कोई किसी के सिर पर ठीकरा फोड़ दो, कोई किसी के सिर पर ठीकरा फोड़ दो, इससे कोई फायदा नहीं है। हालांकि नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो लगभग सुपड़ा साफ है, इनका सुपड़ा साफ है। सहारनपुर ये हारे, मुजफ्फरनगर ये हारे, कैराना ये हारे, देखा जाए तो बागपत भी हारे। अब आरएलडी के सिंबल पर आरएलडी लड़ी थी, उसमें कोई बीजेपी का कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके साथ है, वो एक अलग चीज है। जिस दिन साथ नहीं होंगे तो वो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद फिर ये बिजनौर हारे, बिजनौर में भी आरएलडी जीती है। फिर इधर मुरादाबाद ये हारे, संबल हारे। तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश साफ है। रामपुर हारे ये, तो इनके हाथ से तो गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। एक अमरोहा जरूर आपसी खींचतान की वजह से इनके हाथ लग गया, अदरवाइज तो इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये जो जुबानी जंग है दोनों के बीच, ये कम नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्या कुछ रूप लेगी, क्या आगे चलकर कितना बड़ा विवाद बनेगा, सरदर्द ना बन जाए कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए और फिर केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।